मुल्क में हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। कराची और लाहौर से हज आज़मीन को लेकर हजाज मुक़द्दस रवाना। कराची से सरकारी हज स्कीम के तहत 330 आज़मीन हज 2 परवाज़ों के ज़रिए मदीना रवाना हुए। पहले हज परवाज़ के ज़रिए 150 और दूसरी परवाज़ के ज़रिए 180 आज़मीन मदीना रवाना हुए। लाहौर से भी एक हज परवाज़ आज़मीन को तहरीक इंसाफ भी हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी। अली मोहम्मद खान ने कहा, शहबाज शरीफ और इसहाक डार बात करें तो बात की जा सकती है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को रिहा करें। हुकूमत के पास ख्वाजा सिर्फ हैं तो हम ना समझें। तर्जुमान रऊफ हसन बोले, रियासत के मफाद के लिए बातचीत से मामलात हल किए जाएँ। तसादुम नहीं चाहते। तमाम इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग के रास्ते खुले रखने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मेरे ऊपर एक्सरे मशीन, असद कैसर पर अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी का मुकदमा बनाया। पीटीआई के दौर में 6% ग्रोथ रेट था। इसहाक डार आए, ग्रोथ रेट मनफी हो गया। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत बने तो आवाम के वोट और हिमायत से बने। शख्सी बुनियाद पर कानून साजी की मुखालफत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। दहशतगर्दी से पाकिस्तान में जानी नुकसान पर अफसोस है। दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों से दिली ताज़ियत करते हैं। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। शेख वकास अकरम अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा, शेर अब्दुल मर्रत पार्टी मामलात को पब्लिक फोरम पर लेकर गए। समझाते रहे कि पार्टी मामलात पब्लिक फोरम पर ना लेकर जाएं। इल्ज़ाम से खोखलेपन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रोग्राम हम देखेंगे। मैं मज़ीद कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई खुद शेर अब्दुल मर्रत से नहीं मिले। पार्टी में कोई ना इत्तेफाकी नहीं। लाहौर के जीपीओ चौक में पुलिस और वकला में तसादुम का मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मुद्दियत में थाना पुरानी अनारकली में दर्ज किया गया। मुकदमे में पुलिस पर हमला, रोड ब्लॉक, तशद्दुद, कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। FIR के मुताबिक वकला की बड़ी तादाद पुलिस पर हमलावर हुई। हमले में SHO न्यू अनारकली, SHO इछरा समेत 5 अहलकार जख्मी हुए। वकला का मुल्क भर में अदालतों के बाइकआउट और रैलियों का ऐलान। गिरफ्तार वकला की रिहाई का भी मुतालबा। कहा, पुलिस ने 50 से ज़ायद वकला को गिरफ्तार किया। डरने वाले नहीं। पर्चे दर्ज किए गए तो इंसाफ का सिस्टम बंद कर देंगे। पंजाब हुकूमत IG, DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस को मुअत्तल करे। अदालतों में ज़ेर अल्तवा टैक्स मुकदमा जल्द निपटाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने तजावीज़ चेयरमैन FPR को भिजवा दी। कहा, एक जैसी नौयत के मुकदमा जल्द निपटाने के लिए किसी सीनियर वकील की खिदमत हासिल करें। अदालतों में FPR के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से नुमाइंदगी के लिए कम अज़ कम ग्रेड 11 के ऑफिसर्स नामजद किए जाएँ। यकीनी बनाया जाए कि मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से अदालत में जमा करवाए गए जवाब में कोई मुतज़ाद राय न हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 लार्जर बेंच तश्कील दे दिए। केसेस की कॉज लिस्ट आज जारी होगी। समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बिजली की कीमत में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिजली बिलों में होगा। सारिफीन पर 26 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक की 9 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक FCA की मद में वसूलियों की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में के इलेक्ट्रिक ने FCA की मद में 7 माह का इजाफा मांगा। 7 माह का मजबूरी इजाफा 18 रुपये 86 पैसे बनता है।
पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में तवील और मुद्दती शराकत दारी पर दस्तखत, सालाना जायजे और इक़्तिसादी इस्लाहात के मंसूबे किए जाएंगे। तवानाई और ज़रूरी मौक़े को बढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में तरक्याती ताउन बढ़ाने पर आमादा। पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक से निजी शोबों की शमूलियत के मुतालबे पर जोर। सिंध असम्बली की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 3 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के 2, MKM की 1 रुकन शामिल। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने कहा मुअत्तल अरकान सिंध असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI की साफिर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान लीक्ड ऑडियो का तस्करा। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा साबिक चेयरमैन PTI समेत 4 लोगों की लीक्ड ऑडियो इंटरनेट पर मौजूद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं? इंटरनेट पर आने वाली चीज़ पर 10-10 साल सजा दे दी। क्या प्रोसिक्यूटर की टांगें कांप रही हैं? क्या आज़म खान का बयान तस्लीम नहीं किया जा रहा? केस की समाअत आज दोबारा होगी। वज़ीर आज़म का स्कूल से बाहर 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूलों में लाने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा मुल्क में तालीम के शोबे की खुद निगरानी करूँगा। 2008 से 2018 तक पंजाब से जबरी मुशक्क़त का खात्मा किया। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एक्ट में कुव्वत बना। दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी कौम अपने अज़्म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी कायम की जाएगी। नया पीका बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नई अथॉरिटी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवां सीजन के लिए गंदम खरीदारी का इफ्तिताह। कहा मुकामी किसानों से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। मजमूई तौर पर 29 अरब रुपए माली की गंदम खरीदेंगे। किसानों की खुशहाली और सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है।